Today we will see minimum value of conductivity. Minimum value of कंडक्टिविटी। लास्ट दो क्लास में अपन ने देखा है कि ईजी एंड कंडक्टिविटी। ईजी ये अपने कंट्रोल में नहीं है, एक मटेरियल के लिए फिक्स है। कंडक्टिविटी अपने कंट्रोल में है। जैसे जैसे कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे अपन को नई डिवाइस मिलती जाएगी, नई डिवाइस मिलेंगी इलेक्ट्रॉनिक्स की कि इनका कंडक्टिविटी कैसे रहता है। ठीक है, तो ईजी तो फिक्स है। ईजी क्या होता है ये अपन ने देख लिया था, ये कैसे बनता है, क्या कैसे अपन पहचानेंगे, और इसके बेसिस पे अपन ने मटेरियल को डिवाइड भी कर लिया था कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, ये 3 टाइप में डिवाइड कर लिया था। अब भी इंसुलेटर और कंडक्टर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना सेमी कंडक्टर का है। तो सेमी कंडक्टर के लिए अपन ने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया था। वो था एन म्यू एन पी म्यू पी, और ये सिंबल भी अपन ने देख लिया था कि कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ से अपने पास कंडक्टिविटी का ही फॉर्मूला मिल गया। अभी क्या है कि कई बार एक रिजल्ट पूछ लिया जाता है कि कंडक्टिविटी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और वो कौन सी एन और पी की वैल्यू के लिए होगा। ठीक है, ये अपने को निकालना है कंडक्टिविटी का मिनिमम वैल्यू एंड एन की कौन सी वैल्यू के लिए वो मिनिमम वैल्यू आएगा अपने पास। तो अपन जानते हैं इफ देयर इज ए फंक्शन y, इट इज ए फंक्शन ऑफ x, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, देन पहले अपन क्या करेंगे, y डैश निकालेंगे, y डैश को इक्वल करके वो पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, उन पॉइंट पे फिर चेक, फिर डबल y एट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड आउट करेंगे। इफ इट इज ग्रेटर देन देयर विल बी मिनिमम, इफ इट इज लेस देन जीरो, इफ इट इज लेस देन जीरो देन देयर विल बी ए मैक्सिमा। वहाँ पे अपने को मैक्सिमा मिलेगा, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो वहाँ अपने को मिनिमा मिलेगा, यहाँ अपने को मैक्सिमा मिलेगा। ये वाला कंसेप्ट अपन यहाँ पे यूज करके एन और पी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उस वैल्यू पे फिर कंडक्टिविटी का अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू इसका कितना आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक लॉ काम में लिया जाता है जिसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ बोलते हैं इसको। इस पर बहुत बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये रिलेशन बताता है एन पी एंड एन आई में, ये 3 टर्म में रिलेशन बताता है, और ये रिलेशन होता है ये एन आई स्क्वायर। तो ये वाला लॉ यहाँ पे यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। यहाँ से अपने को इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है, ये होल कंसंट्रेशन, ये होता है उसका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों चीज़ों में ये रिलेशन रहता है। अब अपन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फॉर्मूले में म्यू एन म्यू पी क्यू, ये अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने कंट्रोल में एन एंड पी है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल है, सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ एन एंड पी। तो मैं ऐसे में ऐसे में मेरे लिए इसका मिनिमम वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक टर्म का फंक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं p इज इक्वल टू, इफ वी हैव पुट p इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन, तो अभी सिग्मा का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा विल बी एन म्यू एन प्लस एन आई स्क्वायर एन इंटू म्यू पी इंटू क्यू। ये मेरा सिग्मा का एक्सप्रेशन फाइनली आ गया। अब यहाँ क्या है, सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ एन। नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा कि कितनी आएगी मिनिमम वैल्यू, और कौन सी एन और पी की वैल्यू आएगी, कौन सी एन एंड पी की वैल्यू के लिए वो मिनिमम वैल्यू आएगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सिग्मा का डेरिवेटिव करेंगे, सिग्मा का डेरिवेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एन। तो यहाँ से अपन करेंगे तो एन फिक्स है, क्या बचा म्यू एन माइनस एन आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। 1 अपॉन एन का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो क्या था, -1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू म्यू पी इंटू क्यू। नेक्स्ट क्या करते हैं, डी एन डी सिग्मा बाई डी एन विल बी 0। यहाँ से वो पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ से मैं अगर इसको 0 के इक्विवेलेंट करूँगा तो मेरा एन क्या जाएगा, एन आई स्क्वायर म्यू पी म्यू एन। तो ये मेरा वो पॉइंट आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव अगर सिग्मा का अपन करें डी एन स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ये आएगा मेरा 2 एन आई स्क्वायर अपॉन एन क्यूब इंटू म्यू पी इंटू क्यू, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अपने को ये मालूम पड़ गया कि इस पॉइंट पे सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 रहता है तो वहाँ पे अपने को मिनिमा मिलता है। ठीक है, तो अपने को यहाँ मिनिमा मिल गया।
ठीक है, इस वैल्यू पे मिनिमा मिलेगा। तो अभी अपन देखते हैं कि एन और पी की कौन सी वैल्यू इस वैल्यू के लिए आएगा और वो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं अभी, है ना। ये एन मुझे मालूम पड़ गया, इतना मेरा एन आ गया, इस पे मिनिमा मिलेगा। अब मिनिमा कितना मिलेगा ये देख लेते हैं एक बार। तो सिग्मा के फॉर्मूले में अपन ये पुट करेंगे एन म्यू एन प्लस एन आई स्क्वायर एन म्यू पी, ये फॉर्मूला था इसमें, एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर म्यू एन म्यू पी। ये अगर मैं पुट करता हूँ तो सिग्मा विल बी, सिग्मा का जो मिनिमा है वो मेरे को मिलेगा इसमें, यहाँ पे एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर एन आई इंटू सॉरी ये म्यू पी अपॉन म्यू एन, म्यू पी अपॉन म्यू एन, म्यू पी अपॉन म्यू एन इंटू म्यू एन प्लस एन आई स्क्वायर, यहाँ पे भी यही पुट करेंगे एन आई, तो ये ऊपर जाके क्या हो गया म्यू एन म्यू पी इंटू म्यू पी, ये अंडर द रूट आएगा। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 क्यू एन आई अंडर द रूट म्यू एन म्यू पी। ठीक है, ये मेरा मिनिमा आ गया उसका, और वो कौन सी वैल्यू पे आया एट एन इक्वल टू एन आई म्यू पी अपॉन म्यू एन, और पी भी निकाल सकते हैं, पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा एन आई म्यू एन अपॉन म्यू पी। और कौन सा लॉ यूज हुआ है मास एक्शन लॉ, यहाँ पे मास एक्शन लॉ वो भी अपन बता सकते हैं, एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ये लॉ यूज हुआ है, यहाँ पे ये मिला है। तो मिनिमा मिला अपने को इस वैल्यूज पे, एन की इस वैल्यू पे और पी की इस वैल्यू पे अपने को क्या मिलेगा मिनिमा मिलेगा। और उस मिनिमा की वैल्यू कितनी रही कंडक्टिविटी में, मैक्सिमा तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इफ आई पुट, अगर मैं यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी करूँ तो ये भी कंडक्टिविटी भी इन्फिनिटी की साइड में जाएगी, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ये रिलेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि मिनिमा मिलेगा और उस मिनिमा की वैल्यू कितनी रहेगी वो अपने को मालूम पड़ गया। एन और पी की कौन सी वैल्यू के लिए मेरे को वो मिनिमा मिलेगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये आपको याद होना चाहिए, इसका डेरिवेशन भी याद रहना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में या इंजीनियरिंग में इन सब में इसका डेरिवेशन भी है और बहुत जगह ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में अपन ने अभी तक देख लिया कि ईजी देखा, ईजी से शुरुआत किया था, फिर ईजी से अपन गए सेमी कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी में अपन ने देखा इसका फॉर्मूला ड्राइव किया, फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद अपने को पता लग गया कि इट इज ए फंक्शन ऑफ एन एंड पी, ये दो चीज़ें हैं, अगर ये बढ़ेंगी तो ही मेरा कंडक्टिविटी बढ़ेगा। और अपना जो मेन टारगेट है वो भी यही है कि कैसे भी करके मैं इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाऊँ। तो बढ़ाने का जो तरीका है वो यही है, बढ़ाने का जो तरीका है वो एन और पी को बढ़ाना पड़ेगा। एन और पी को बढ़ाने के तरीके वो हैं, उनकी वजह से ही फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आता है पिक्चर में। एन और पी बढ़ाने के लिए अपन डोपिंग प्रोसेस करते हैं, उस डोपिंग प्रोसेस की वजह से एन एंड पी बन जाता है। ओके, ठीक।